जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। स्वरूप शिविका नमो त्रियोग समारिकै आत्मिको हित है सुख सो सुख आकुलता आकुलता शिवे महिना तातई सिमक लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवे मगसो तुले विचारो जो सत्यारथ रोग सोने से करण सो व्यवहारो द्रव्यनोते भिन्नयामो में रुचि सम्यक भला है। आपे रूपे को जाने कनो सो सम्यक ज्ञाने कला है। आपे रूप में लीने रहे थे सम्यक चार सोई। अब व्यवहार मोक्ष मागे सुनिए हेतु नियत को कोई। जीवे अजीवे तत्ते अरुआश्रो बंधे रुसावरे जानो। निर्जर मोक्ष कहीं जिन्हे तिन्ने को जो कात्यों सरे थानो। हे सोई सबके व्यवहारी अभिन्न रूपे बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष द्रव्य रे आनो।
बहिरातम अंतर्यातम परे मातम जीवे हृदय देह जीवे को एक गिने भई राधा में तात्वे मुदाहे उत्तम माध्यम जगत त्रिवेद के अंतर्यातम ज्ञानी द्विति संगे विनय सुदोपे योगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतरे अतमे जे देश वृत्ति अनेकारी जगनिकाये अविरत सामे दृष्टि तीनों से वगे चारी सकली निकल परमात्म दैवेद तिनमें घाती निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी ज्ञानी शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित से ते महंता निकल अमल पर मातम भोगे सर्वे अनंता बहिरातम ताहे जानी तनि अंतर्यातम भूलई परमात्म को ध्याय निरंतर जो नेते आनंद तुझे चैतन्यता बिने सो अजीवे पंचवेदता के उद्गल पंच वर्णिरस कंधे दो रस वसु जागे जीव दिगल को जन सहाई धर्मे द्रव्य अनुरूपी तिष्ठते होए अधर्मे सहाई जिन बिन निर्मूलते निरूपी सकल द्रव्य को वासे जासो में सुआकाश बिछानो नियत वर्तिना निज दिन सोवे हर काल परिमानो यो अजीवे अवे आश्रवे सुनिए मन वच काये योगा
होगा। यही आत्म को दुख कारण तातई को तजिए। जीवित हृदय से बनी विधि सो सुबंधन कहूँ न सजिए। सबिना में तेजो कर्मी न आवई सुसावर आलरिए। तपबल के विधि जने निर्जरा ताई सदाया चलिए। सकल कर्म तेरे अवस्था सो से तेरे सो कारी। ये विधि जो सरधा तत्वन की सो समेकित व्यवहारी। देवी जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया जुत सारो। मान समय को कारण अष्टे अंग जुत धारो। बसुमत टारी निवारी त्रिसठता सटी अनायतन त्यागो। अष्टे अंग अरुदो संकालिक बसो दोष विनाशम वेगादित चित पागो। अष्टयंग अरुदो से बचीसो संक्षेप हूँ कहिए। जाने ते दोष गुणन को ऐसे तजिए गई। बचू में शंका न धार ग्रस भव सुख वांछा भानई। मुनि तब निर्मल निनादे को गिनावई तते को तत्व बिछानई। निज गुणे अरूप गुण रागई बने थे धार में बढ़ावई। कामाद के करो प्रस्ते चिगते निज पर को सूट जुड़ावई। धर्मी सो बहु बच प्रीति समय कर जिने धर्म दिवावई। इन गुणों ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत दिवावई। पिता हो पेवा मातो निद्र पे जो होए ना तो मन ठानई।
मदना रूपे को मदना ज्ञान को धन बल को मद भानई सबको मदना मजू प्रभुता को करे न सो निज जानई मदधारई तो यही दोष वसु समिकृत को मल ठानई गुरु देव को प्रसेवक की नहीं फिर संशय उतरे हैं जिन मुनि जिन श्रुत बिरको घोराधिक तिन नहीं नाने करी है दूसरे रहे गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सही है चरित मोहि वसूल से न संजम पैसोरु नाथे गजे है यही पे ग्रह में नर जो जल भिन्न कमल है नगर नारी को प्यारे था में अमर है प्रथम नर को बिन सड़भू ज्योतिष मानी भवन सड़ नारी अवरु विकल त्रिपसु में नहीं उपजत साम्यक धारी तीन लोक क्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुगकारी सकल धर्म को मूल यही से विकरणी दुखकारी मोक्षी महल की प्रथम सीढ़ी या विष्णु ज्ञान चरित्रा सम्यक तानाल है सुधरे सने धारो भावे पवित्रा दोले समझ सुनो चित सयाने काल वृथा मत खो गई यह नर भाव फिर मिलने कठिन है जो सम्यक नहीं हुए ओम शांति। सम्यक दर्शन के 25 दोष कल आपने पढ़ा था कि कौन कौन से दोष होते हैं सम्यक दर्शन के 25। वसुमति टारी निवारी सटता सटक नायतन त्यागो। वसु यानी 8 प्रकार के मदों को टारी यानी दूर करके, त्रिसटता निवारी 3 मूर्ताओं को छोड़ करके त्याग करके,
छह अनायतरों को त्यागो, अर्थात छह अनादर जो है कुबरो कुदेर कुधर्म और इनको मानने वाले, इनका त्याग होना चाहिए। शंकादिक बस दोष बिना, शंका आदि आठ दोषों से रहे। संवेगादिक चित्त काबू, संवेग आदि में अपने मन को लगाना चाहिए। प्रसम अनुकंपा हस्ते आदि इनमें। अष्टे अंग और दोष 25, 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में, तीन संक्षेप हो गई, अर्थात उनको संक्षेप में कहूंगा। कब कहूंगा? आगे वाले लाइनों में, है ना। बिन जाने के दोष को, बिना जाने दोष और गुणों को कैसे तजिए गए, अर्थात किस प्रकार से ग्रहण करें और किस प्रकार से त्याग करें, क्योंकि उनके बारे में हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान होगा अपना क्या है, पराया क्या है, हित किसमें, अहित किसमें, हे क्या है, उपाधि क्या है, तब ना उसको त्याग कर पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। चलिए आगे। तो मूढ़ता किसे कहते हैं पता है आपको? धर्म और सम्यक में दोष जनक अविवेकीपन के कार्य को मूढ़ता कहते हैं। सम्यक दर्शन में और सम्यक में और धर्म में कुछ भी ज्ञान नहीं है कि यही सही है कि सही नहीं है। तो इसके लिए कौन करता है? विवेक। अविवेकी जन, विवेकी तो समझेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, लेकिन अविवेकी जब यानी मिथ्या दृष्टि से दोनों को इक्वल मानता है, एक मानता है, इसको मूढ़ता कहते हैं, है ना। यानी धर्म में धर्म बुद्धि से कार्य करना तो फिर भी सही है, अधर्म को भी धर्म बुद्धि से कार्य करना, इसको मूढ़ता कहा। वो मूढ़ता कितने प्रकार की है? त्रिसठता, 3 प्रकार की है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता किसे कहते हैं? हम किसी इच्छा से सहित होकर के अन्य देवी देवताओं की उपासना करें कि हम आपकी उपासना कर रहे हैं और हमारे लिए वरदान मिले कि हमारा कार्य पूरा हो। इस अपेक्षा से अन्य किसी को भी हम देव मान करके उनकी आराधना उपासना शुरू कर दें, जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो, मनोकामना हो। इसको देव मूढ़ता कहा गया है। गुरु मूढ़ता रागी द्वेषी आरंभ सहित जितने भी है झूठे साधु है, सच्चे झूठे, सच्चे नहीं झूठे साधु की सेवा करना, शुश्रूषा करना, भक्ति उनकी करना गुरु मूढ़ता हो गई। अब लोक मूढ़ता धर्म समझ करके किसी ने पत्थरों का ढेर लगा करके एक झंडा उस पर स्थापित कर दिया, तो एक ने तो किया अज्ञानता के कारण और उसको सभी लोग ज्ञान पूर्वक उसको धर्म स्थल मान करके पूजन करना शुरू कर दिया। यही सर्वश्रेष्ठ देव है। एक भेड़ जिस रास्ते से गुजरी और ये गड्ढे में गिर गई है तो सारी भेड़ उसी रास्ते से गिरेगी। तो भेड़ियों को ये ध्यान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं कि हम कहाँ गिर रहे हैं। पूरा संसार इसी से भरा है, समझ रहे ना। सम्यक का ज्ञान ही नहीं है। सम्यक का ज्ञान होगा कैसे, समीचीन ज्ञान होगा कैसे, जब हमें सम्यक दर्शन होगा तब ना। तो लोक मूढ़ता है धर्म समझ करके अन्य किसी परिस्थिति परिस्थिति उसको धर्म मान करके नदी में कूद करके स्नान करना वहां नदी में नहाना धर्म मान लेना, पत्थर आदि के ढेरों को लगा करके उनको पूजना धर्म मान लेना, ऊंचे पर्वत आदि से नीचे गिरना, यहाँ से गिरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, अब तो कूद जाओ। घर से परेशान है ना, समाज से परेशान है, जहां जाओ वही ठोकरें मिलती है। आष्टा में था मैं 4-5 साल पहले,
एक व्यक्ति अपने परिवार से परेशान था ही, लेकिन जीवन से भी परेशान हो गया था। एक दिन किसी की शव यात्रा में शमशान घाट गया किसी को जलाने के लिए, और वहां बोल करके आया कि कल तैयारी रखना, रसीद कटा करके आया, पैसे देकर के आया, लकड़ी वगैरह जो भी लगती होगी। और रात्रि के समय उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली, मर गया। तो पर्वत आदि से गिरना, धर्म बुद्धि मान करके कि हम गिरेंगे मुक्ति मिलेगी, यहाँ कूदेंगे नदी में कूद करके मर जाएंगे मुक्ति मिलेगी, नर्मदा नदी है, कोई भी नदी है, गंगा नदी, इसमें कूद डुबकी लगाएंगे, इससे पार हो जाएंगे संसार से। ये सब क्या है? लोक मूर्खता, लोक विरुद्ध कार्य करना, धर्म के विरुद्ध कार्य करना, धर्म बुद्धि समझ करके अज्ञानता पूर्वक कार्य करना, ये क्या हो गया? लोक सट अनायतन, 6 अनायतन क्या है? कुगुरु है, कुदेव है, कुधर्म है। इन तीनों को मानने वाले, उनकी सेवा करने वाले रात दिन उसी की सेवा में लगे हैं। किसी एक को पुण्य के उदय से कुछ हो गया तो सब लोग उसी में जुट गए, यहाँ तो होता ही है, ऐसा ही करना चाहिए, तो ये अनायतन हो। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवक है ना, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, ये हो गया सट अनायतन, जिसको अधर्म के स्थान कहा है। संकादिक दोष यानी शंका आदि, जो सभ्य दर्शन में शंका आदि होती है, वो 8 कौन से? शंका, कांक्षा, बीच किस्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुग्रहण, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये संकादिक दोष कहलाते हैं। सम्यक के गुण क्या है? लिखा था ना इसमें, तो 4 है, प्रसम, सम्वेक, अनुकंपा, आस्तिक। तो इस तरह से 25 दोष व 8 गुणों को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि तभी आप विचार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि संक्षेप हूं कहिए ऐसा कहा था ना, विस्तार नहीं होगा। विस्तार के लिए तो बहुत प्रवचन है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के ऊपर। संक्षेप में मैंने भी अभी यहाँ पर किया था 8 अंगों के ऊपर। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन बच में संकान आधार है ना, ये है ब्रस भाव सुख वांछा भाने, मुनिकर मलिना देखी गिनावे, तत्व कुतत्व पहचाने, निज गुण हर पर और डाके बाण, निज धर्म बढ़ावे, कामादि कर रस्ते चित्ते, निज पर वस्तु दिलावे। कह रहे हैं यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका को धारण नहीं करना चाहिए, ये निसंदेह है। ब्रस भव सुख वांछा भानी, ब्रस यानी धर्म के धारण करके, भाव सुख यानी संसार के सुखों की इच्छा नहीं करना चाहिए, वांछा नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? निकांक्षित अंग। मुनितन मलिना देखी नावे, तत्व कुतत्व पिछाने, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना, निर्बीज चिकित्सा अंग कहलाता है। तत्व कुतत्व पहचाने, सांचे यानी सही और गलत तत्वों की पहचान कर मूर्ताओं में नहीं फंसना चाहिए। एक अबोध दृष्टि हो गया। निज गुण अरु पर और ढाके, निज यानी अपने
गुण यानी अपने गुणों को, अरु यानी और, पर अवगुणों को क्या करना चाहिए? ढांके यानी ढकना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा महाराज साहब, गलत हो जाने तो, पर सही तत्व की सही विवेचना तो करना होगी ना। पर हम चाहते क्या है? हमारे गुणों की नित्य धर्म यानी आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिए। कामादिक, काम विकार आदि, आदि यानी पांचों पाप यहाँ पर संग्रहित हो जाएंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी। तो कामादिक यानी काम विकार आदि के कारण भ्रष्ट चिकिते यानी धर्म से भ्रष्ट होते हुए, धर्म से पतित होते हुए, धर्म से गिरते हुए को, मान लो कोई भी साधु है या कोई त्यागी व्यक्ति है, अशुभ कर्म के उदय से धर्म से विचलित हो रहा है, धर्म से पतित हो रहा है, तो उसको अपना साधर्मी समझ करके पुनः उसको उसी धर्म में स्थित करना कितनी बड़ी बात है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? बहुत बड़े लोग होते हैं जो साधु संतों को देख करके, त्यागी व्यक्ति को देख करके उनका स्थितिकरण उद्बोधन करने का मन में विचार करते हैं, वरना होता क्या है? गिराने की ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कामादिक से चित्ते निज पर को सुधरावे, अर्थात काम विकार आदि के कारण धर्म से स्खलित होते हुए को फिर से निज पर को, निज यानी स्वयं के लिए, पर यानी दूसरों को भी अपने अधिमान को स्वयं गिर रहा हो, किसी को तो पता नहीं है कि हम कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो फिर भी अपने को भी पुनः पुनः धर्म में स्थिर कर लेना चाहिए। तो निज पर को सुधरावे, अर्थात स्वयं को और दूसरों को उसी में जड़ावे यानी स्थिर करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्थिति कर। सबसे पहले तो उपगोहन अंग होना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते हैं। छोटी सी किसी की गलती या बुराई दिखती है तो उसका पूरे देश में प्रचार प्रसार पहले करने का ठेका ले लेते हैं ठेकेदार लोग, और फिर फोन लगा के बताएंगे तुम्हें पता नहीं ऐसा ऐसा वहां पर हुआ है। तो सामने वाला क्या उत्तर देता है? हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा होना ही है। फिर उसमें नमक मिर्च लगा करके वो कहेगा, ये कहेगा, फिर व्हाट्सएप चलाएगा, फिर ऐसा करेगा, फिर यही पूरा संसार में हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा? हमारा संसार का विस्तार हो रहा है। तो स्थितिकरण हो गया। अब वात्सल्य कैसे है? वात्सल्य भी जरूरी है ना। जैसे एक माँ अपने बेटे को डांटती भी है, मारती भी है, फिर बाद में राजा बेटा कह करके सहलाती भी है, बेटा तू तो राजा है? तो वात्सल्य भी होना चाहिए। धर्मी सो को बच्च प्रेमी सब कर, निज धर्म दिखा। कितनी सुंदर बात कही है। धर्मी सो अपने सहधर्मियों के साथ वात्सल्य करना, जिससे तुम्हारा कुछ नाता है, जिससे तुम्हारा कुछ स्नेह है, जिससे तुम्हारा कुछ स्वार्थ है, और जिससे हमारा कुछ प्यार है, उससे उसकी गलती भी तुम्हें गलती दिखाई नहीं देती। और जिसको तुम पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, उसकी छोटी सी भी गलती तुम्हें बहुत बड़ी दिखाई देती है। ये तो स्वार्थ बना हो गया। जिससे राग है उसकी बुराई भी अच्छी लगती है, और जिससे द्वेष है उसकी अच्छाई भी पचती नहीं है, सहन नहीं होती है।
ईर्षा होती है कि हमारा सामने वाला जो दुकान वाला है वो इतना आगे क्यों उठ रहा है। कल उसने दुकान खोली, साल भर 6 महीने हुए नहीं, इतना आगे बढ़ गया, माल पर माल निकल रहा है, लाइन लगी है। और हम हमारे लिए तो 10 साल हो गया गांधीनगर में डाउन में चला जा रहा व्यापार, खर्च ही नहीं निकलता है, पौनी भी नहीं होती 3-3 दिन तक। तो कहते हैं धर्मी सो को वंश प्रीति सब, धर्मी यानी धर्मात्मा के साथ, धर्मियों के साथ। गौ वत्स जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है, बिना स्वार्थ के, बिना छल के, निश्चल भावों से। गाय और बछड़े में कोई स्वार्थ है? बोलो, कहीं दिखता है? उसका जो बछड़ा है साल बाद उसकी सेवा करने आएगा क्या? अरे भूल जाता है कहाँ की माँ, कहाँ का कौन, किसने दूध पिलाया नहीं पिलाया क्या। लेकिन उदाहरण कहाँ से दिया? धर्मी सो वंश प्रीति सब। जैसा निश्चल भाव से गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ही साधर्मियों के साथ हमारा वात्सल्य भाव होना चाहिए। आज वात्सल्य शब्द नहीं मिलता है, प्यार मिलता है। और प्यार का आधा पा निकाल दो, क्या बचा? यार, है ना? प्यार और यार में ही तो सारी दुनिया बर्बाद है। धर्मी सो को वंश प्रीति सब, अपने साधर्मियों से बछड़े और गाय के प्रेम के समान निष्कपट निश्चल भाव से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम का प्रेम जैसा हो रहा है, प्रेम नहीं है, प्रेम करना है। कितने दिन चलता है? पहले के लोग शादी के बाद प्रेम करते थे, है ना? पहले के लोग शादी के बाद प्रेम करते थे, उनका टिकाई रहता था, स्थायी रहता था प्रेम। जीवन में खटास आ जाए पर छोड़ते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मिली है, छोड़ देंगे तो अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। और आज तक 60, 70, 50, 40 साल तक की पारी बड़े साधन सब पर पूरी जीत ली है। थोड़े से दिन और बचे हैं, वो भी टुक 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 क्या बोलते हैं, टुक टुक करते करते पूरी पारी जीत जाएगी। और आज बहुत से उदाहरण हैं हमारे समाज में, 2-4 तो हमारे सामने आ चुके अभी 4 महीने में। अपना रोना रो करके क्या कर सकते हैं? एक कहावत है, जो ना माने बड़ों के सीख, लेख बढ़िया मांगे भी। आजकल के बच्चे माता पिता को समझते क्या है? अपने सामने माता पिता को कुछ नहीं समझते, मन की मनमानी करते हैं तो उनको फिर दुख भोगना पड़ता है। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद तो बाद में बना, पहले लव घर में हुआ है, घर से शुरू हुआ है। मंदिर में मिल गए, क्षेत्र पर मिल गए, छिपकर मिल रहे, उस गार्डन में जाके मिल रहे, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह जाकर के मिल रहे। जब से ये फोन चला है तब से तो और पता नहीं क्या क्या चल गया है। तो परिणाम क्या निकलता है? बोलो, अनुभव की बात बताओ, परिणाम क्या निकलता है? पहले क्या हुआ था? परिचय, फिर क्या हुआ? परिचय, परिणय, फिर परिणाम। परिचय क्या हुआ? मैं, तू, तू, मैं, दो के बीच में परिचय होता है।
मैं, तू और तू, मैं। अब परिणय हो गया, मैं तू मैं तू और तू मैं, परिणाम हो गया। परिणाम क्या हो गया? तू मैं तू मैं तू। झगड़ा शुरू हो गया। क्यों बाबूजी, है ना ऐसा? माता पिता क्या करें? खुद ने परिचय किया, खुद मन से शादी कर ली, अब परिणाम सबके सामने है, समाज के सामने तो है, घर में है और समाज के सामने भी आ गया परिणाम। जितना स्वाध्याय करोगे धर्मीशों को बच्च प्रीति सब, कहाँ है तुम्हारा प्रेम विवाह और वात्सल्य? तो पहले के जमाने में प्यार का होता था शादी के बाद, अब प्यार कब हो रहा है? बोलो जी, शादी के पहले। शादी के बाद वाला प्यार आज भी स्थायी है और शादी के पहले वाला प्यार तार 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 हो रहा है यार। क्या हो रहा है? 6 माह नहीं होते और तलाक की बात आ जाती है, तुम्हें वात्सल्य रहा। ये तो धर्मात्माओं की बात कही जा रही है, साधर्मी के साथ। अरे साधर्मी तो दूर, दुश्मन के साथ भी जो व्यवहार नहीं करना है, समझ रहे ना? तो छेड़ाना भले हो, लेकिन इतना अध्यात्म छिपा है। यदि छेड़ाला का अच्छे से स्वाध्याय कर लिया समझ करके, तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तत्वासूत्र यदि तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना ही पर्याप्त है। तत्वासूत्र पढ़ लिया बस, इसी में तुम्हारी जिंदगी पूरी व्यतीत हो जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा। सिद्धि पढ़ो, टीका पढ़ो, श्लोक वार्तिक राज वार्तिक तत्वासूत्र पर है। कहां समय है? बातें तो लंबी लंबी करेंगे स्वाध्याय की, पर स्वाध्याय में एक दिन बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? छिपके पढ़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ेंगे। धर्मी सो को बच्च प्रीति से, एक धर्मात्मा के साथ वह तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए कि देव लोग भी तुम्हारी प्रशंसा सुनने और देखने के लिए उधर करके नीचे आए। ऐसा वात्सल्य भाव हमारा है, कितना है हमारे पास? एक अंश भी नहीं है। मान लो कोई साधु 25 साल का दीक्षित है, छोटी सी एक गलती अज्ञानता या किसी भी कारण से क्रोध में या किसी भी बस में आकर के गलती हो गई, मान लो, आप अपने मन से पूछो क्या प्रतिक्रिया तुम्हारे मन से होगी? 25 वर्ष की साधना नहीं दिखेगी, तुम्हें तो तत्काल का दोष दिखेगा। अब तो गया, भ्रष्ट हो गया, कपड़े पहना तू, ये कर दो, वो कर दो। पर कभी आकर के ये पूछा आकर के कि ऐसा हुआ कैसे? वात्सल्य दे करके, प्रेम दे करके, अपनत्व दिखा करके कभी आकर के पूछा नहीं ऐसा। और कोई घटना दिख जाए तो दिल का ताड़ बना देते हैं। ये लाइन तो फिर बड़ी बहुत ऊंची होगी, इसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्या हो गया? धर्मी सो को बच्च प्रीति सब कर, जिन्हें धर्म दिपा गई, जिन धर्म की रक्षा करते हुए गो पशु की तरह धर्मात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए। तो
तो अब आज से क्या करना है? शुरुआत घर से करना है। घर में जो विघटन है, घर में जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, उनको पहले सामंजस्य बैठाओ, फिर धर्मात्मा के साथ प्रैक्टिकल रूप में करना। जैन धर्म का प्रसार कैसे हो, जिससे धर्म की प्रभावना अच्छे तरीके से हो सके। आचार्य कुंत देव ने कहा है, विद्या रय मारो मनो रह रहे सुहन जो चेता, जो सूझ नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुनि दतो। विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के, किस पर? विद्यानी ज्ञान के रथ पर धर्म की प्रभावना करना है। तो कैसे होगी? हमारे अंदर उतना ज्ञान तो होना चाहिए जितना कि हम दूसरों को बता सके, प्रभावना कर सके। तो ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के मन रूपी वेग को क्या करना है? लगाम देना है, रोकना है। सो जिन नाण पहावी, सो जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है प्रभावना के लिए। सम्मा दिट्ठी मुनि दतो, वही सम्य दृष्टि जीव है। तो क्या हो गया? जैन धर्म का प्रसार करते हुए अपनी आत्मा को रत्नात्रय से सुशोभित करना चाहिए। रत्नात्रय के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरुदेव कहा करते थे, यदि 2 प्रतिमाधारी भी कोई श्रावक है और चर्या यदि उसकी उत्कृष्ट है, तो वो मुनि से ज्यादा भी विभावना कर सकता है। अब आजकल तो न ब्रह्मचारियों पर विश्वास रहा, न ब्रह्मचारियों पर विश्वास रहा। जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं। कहां से प्रभावना होगी? ये तो सम्यक दर्शन के हम दूसरों को सुनाने के लिए होते हैं। व्याख्या करने बैठा दोगे तो बहुत सुंदर व्याख्यान करेंगे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सम्यक दृष्टि ऊपर से नीचे उतर आया। लेकिन कितना उनके जीवन में पारायण हो रहा है, ये तो बड़े ऊंची चीज है। गुरुदेव के चरणों में जब शुरुआत में ब्रह्मचारी लोग आते थे तो नजर उठा करके नहीं देखते थे चौके में क्या बना है, क्या पड़ता है, क्या नमक है कि नहीं। यह एक ब्रह्मचारी के बारे में मुझे पता है, देखा तो नहीं ब्रह्मचारी को मैंने, पर सुना है सम्यक महाराजों के मुख से। बात ललितपुर की है। ब्रह्मचारी पहलवान थे, पहलवान। ऐसे लोगों को पकड़ के बीच में पकड़ के कांकरी से फेंक देते थे। 1985-86 की बात है। गुरुदेव की वाचनाएं ललितपुर में हुई, क्षेत्रपाल जी में। प्रभावित होकर के व्रत ले लिया। पहलवान जो बार-बार खाते थे, मन का खाते थे, जो खाना वो खाते थे, और जिस दिन से व्रत लिया चौके में गए, अंतराय आ गया तो पानी नहीं मिला, नमक नहीं मिला, मीठा नहीं मिला, जो दिया वो खाया। एक बार खाया। इतनी उत्कृष्ट साधना की आज साधु भी शायद नहीं करते होंगे। साल 2 साल चले, स्वास्थ्य खराब हो गया, खराब हुआ तो खराब होता चला गया, कभी उठ नहीं पाए। जब बिगड़ गया स्वास्थ्य ज्यादा तो गुरुदेव ने घर भेज दिया, जाओ। और अंत में उनका मरण हो गया। ऐसे ब्रह्मचारी होते थे। अब तो
नहीं कैसे हो गए। इसलिए क्या कहें, धर्म की प्रभावना तो तभी हो सकती है जब ताली नहीं तालमेल बने आपस में। सुन रहे हो जी? चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, बिना तालमेल के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। घर गृहस्थी की गाड़ी भी चलाना है तो पति पत्नी के जीवन में भी तालमेल होना चाहिए। पत्नी के मुझे हस्तिनापुर जाना है, पति के मुझे बड़े गांव जाना, कैसे जा, दोनों की दिशाएं। जब तक सामंजस्य नहीं होगा, ठीक है पहले पति की बात मानो, चलो बड़े गांव चलो। जब तुमने पति देव की बात को स्वीकार कर लिया, धीरे से दूसरा पति को हमने आपकी बात स्वीकार की तो हमारी बात मानी, छिप है, हमें भी जाना, आप भी चलिएगा, काम बन गया। लकीर के फकीर नहीं, हटाकर की भूमि पर खड़े नहीं रहना है। विनम्रता का भी पाठ हमें सीखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं, जब फिर आएंगे फिर चलेंगे। सामने वाला तो पानी पानी हो जाएगा, हमारी धर्मपत्नी कितनी अच्छी है, ये सारे पर काम करती है ना? ऐसा तालमेल होना चाहिए। समय आपका हो गया है, यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।